हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम जुड़ा हुआ है खालिस्तान के साथ में। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जितने भी एमपी चुने गए उन सबको शपथ लेनी है। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है जिनका नाम है अमृतपाल सिंह, अब ये कैसे शपथ लेंगे? क्यों? क्योंकि ये तो है जेल में। तो आइए जरा समझते हैं इस पूरी कहानी को कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और अभी जो ये इलेक्शंस के अंदर खड़े हुए, तो क्या जेल में रहते हुए कोई भी इंसान इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है? अगर खड़ा हो सकता है तो क्या वो शपथ ले पाएगा? वो कैसे चीजों को रेगुलेट करेगा? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, एंड आई होप कि आप एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देंगे। चलिए जरा शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपके लिए इलेक्शन कमीशन हो या फिर अभी जो इलेक्शंस हुए हैं इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं, तो उम्मीद मेरी ये है कि आपने उनको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो एसएससी वाला चैनल पे ही आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको सारे सेक्शंस के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे इनके बारे में। देखिए, नाम क्या है यहाँ पर? इनका नाम है अमृतपाल सिंह। आप सभी लोग जानते हैं कि काफी लंबे टाइम से एक डिमांड चलती आ रही है जिसके अंदर बोला जाता है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है वो लोग चाहते हैं कि क्या हो जाए, चीजों को डिवाइड किया जाए। कहाँ पे चीजें डिवाइड होने की बात होती है? पंजाब के अंदर। और ये जो खालिस्तान के एक्टिविस्ट हैं ये आपको पंजाब में भी मिलते हैं, कनाडा के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है अमृतपाल सिंह, और ये क्या है? ये है खालिस्तानी क्या सेपरेटिस्ट। ठीक है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है ये। ऑलराइट, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि ये जो व्यक्ति है ना, इनको एक्टिविस्ट के रूप में देखा जाता था और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी जो कि खालिस्तान के साथ में ही जुड़ी हुई थी। और उस ऑर्गेनाइजेशन के ये क्या है? ये है चीफ। उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? ये है चीफ। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका नाम है वारिस पंजाब डे। क्या है? वारिस पंजाब डी। ये यहाँ पर क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि खालिस्तानियों के लिए काम करती है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो ग्रुप बना हुआ है इसके हैं ये चीफ, लेकिन एक समय की बात है जब इनको किया गया था अरेस्ट। और ये टाइम है कब का? फेब 2023 का समय है। और उस समय पर आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर रूल कर रही थी और इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने का जो कारण है वो ये था कि खालिस्तान वर्सेस पंजाब पुलिस हो गया था, जिसकी वजह से इनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, तो इनको अरेस्ट किया गया था। तो इनके जो एडवोकेट हैं, यानी कि इनकी तरफ से जो वकील हैं, वो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अमृतपाल सिंह जी ने कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पर जो इनको अरेस्ट किया गया था ये भी ऐसे ही बिना वजह इनको अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट करने का जो तरीका था वो तरीका भी गलत था। तो ये सब चीजें जो है वो इनके लिए बोली जाती हैं। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी हुए थे 18 लोकसभा इलेक्शंस, और 18 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर अमृतपाल सिंह ने क्या किया? कंटेस्ट किया, यानी कि ये चुनाव में खड़े हुए थे। चुनाव में जो ये खड़े हुए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खादर साहिब नाम की एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से चुनाव में खड़े हुए थे। और इस इलेक्शन के अंदर इनको 38.6% के वोट से जीत मिली है। जी हाँ, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैम ये जेल में है, तो क्या कोई पर्सन ऐसा जो कि जेल के अंदर है, क्या वो चुनाव में खड़ा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। इनको रखा गया है असम की जेल के अंदर, असम की जो जेल है वहां पे इनको रखा गया है। लेकिन इनके एडवोकेट ने यहाँ पर इनका नॉमिनेशन वगैरह कराया था और इनको इलेक्शन में खड़ा होने का राइट भी मिल गया था। अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो कि जेल के अंदर है और वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसके पास में ऐसा राइट होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आप देखेंगे। अगर आप 1975 की बात करो, इमरजेंसी की बात करते हैं, तो 1977 में भी एक ऐसी चीज हुई थी, आपको नाम शायद याद हो, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम याद है? तो उस टाइम पे उनको भी जेल हुई थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया था और अपनी सीट से वो जीते भी थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर जेल में है तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। लेकिन फिर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर कोई इंसान जेल के अंदर है और अगर मान लीजिए वो जीत जाता है, अब जीत जाता है तो भाई उसको शपथ भी लेनी पड़ेगी। शपथ लेने के लिए उसको संसद में जाना पड़ेगा, और अगर वो शपथ लेता है, संसद में जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है, अगर वो प्रतिनिधि चुना गया है, तो लोगों की बातों को संसद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तो उसकी है, तो उसको संसद में बैठना भी पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि इनको तो जेल में डाला गया, तो क्या मैम इन्होंने क्राइम किया है कोई? देखिए,
पहली चीज तो ये है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको अरेस्ट तो किया है लेकिन उसके ऊपर जो क्राइम है अगर वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है तो वही व्यक्ति यहाँ पे क्या कर सकता है, इलेक्शंस के अंदर खड़ा हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि ये जब शपथ लेने की बारी आएगी तो शपथ लेने के लिए ये जाएंगे। शपथ लेने के कहाँ जाएंगे? शपथ लेने के लिए ये संसद में जाएंगे। तो क्या संसद में जाने के लिए इनको बेल मिलेगी? तो आपको यहाँ पर ये बता दे कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट होता है जो जेल के अंदर है और उसे शपथ लेने के लिए जाना पड़ रहा है कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, तो वो इंसान एक दिन पे उसको क्या मिलता है, बेल आउट दिया जाता है। एक दिन के लिए वो बाहर आते हैं जेल से और जाते हैं कहाँ पे, शपथ लेने के लिए, और शपथ लेने के बाद में उनको वापस से जेल में आना पड़ता है। चलो ठीक है, तो फिर अगर जेल में वापस आ जाएंगे तो फिर इनकी जो बातें हैं यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के लोगों की जो डिमांड है फिर वो संसद में रखेंगे कैसे? तो देखिए, जब इनको चुनाव में खड़ा किया गया था तो इनको एज अ हीरो दिखाया गया था कि अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो जितनी भी बुरी चीजें पंजाब के अंदर रहती हैं, चाहे वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ हो या स्मगलिंग से जुड़ा हुआ हो, इन सभी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे कौन? अमृतपाल। चलो ठीक है, ये बात बोली गई थी। तो ये तो वैसे ही क्या है, एक हीरो के रूप में देखे जाते हैं कहां पर, पंजाब के अंदर। चलो ठीक, अब पॉइंट यहाँ पर ये है तो फिर लोगों की जो डिमांड है, अब हीरो बने थे तो लोगों की कोई डिमांड भी तो होगी ना। अब वो डिमांड कैसे पहुंचेगी संसद तक? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर ऐसा कभी भी कोई टाइम आता है जब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन के समय पर क्या होता है, जो भी मेंबर है, कौन है, जो भी मेंबर है उस मेंबर को क्या करना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक लेटर लिखना पड़ता है। और ये जो लेटर है, ये लेटर किसको लिखा जाता है? स्पीकर को लिखा जाता है। आप कहेंगे कि मैम अभी तो स्पीकर चुना ही नहीं गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अभी स्पीकर चुना नहीं गया, लेकिन जब स्पीकर चुन लिया जाएगा तो क्या होगा, ये जाएंगे शपथ लेने के लिए, ओथ सेरेमनी में ये जाएंगे, शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद में जो भी स्पीकर अपॉइंट किए जाएंगे उनको अपनी तरफ से एक लेटर लिख कर देंगे कि भाई मेरे ऊपर चार्जेस जो हैं वो प्रूव तो नहीं हुए हैं, तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर तो हूं लेकिन मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं अभी जेल के अंदर हूं। तो फिर इनको लेटर लिखने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी बता सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि 60 दिनों तक अगर संसद के अंदर प्रस्तुत नहीं होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसकी जो मेंबरशिप होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्या है, इनको एक लेटर में लिखकर ये चीज देनी पड़ेगी कि भाई आप प्रेजेंट हैं लेकिन आप जेल में हैं, जिसके कारण आप यहाँ पे आके बैठ नहीं सकते, संसद का भाग आप नहीं बन सकते। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि अब काम होगा कैसे, है ना। एक तरफ तो आप देख रहे हो तो यहाँ पे इनके ऊपर जो चार्जेस हैं, चार्जेस लगे हैं, लेकिन अभी इनको कोई सजा वगैरह नहीं हुई है, और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो चार्जेस भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लगाए गए, मतलब ऐसे छोटे मोटे कोई चार्जेस नहीं है, ये यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर चार्जेस इनके ऊपर इम्पोज किए गए। तो अब देखना ये है कि किस दिन ये बाहर आते हैं, क्योंकि शपथ समारोह जो होगा वो सबका एक साथ में होगा और फिर जो स्पीकर चुने जाएंगे उनको ये अपना लेटर लिख कर देंगे। आप मुझे बताइएगा इसके बारे में कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर खालिस्तानी एक सेपरेटिस्ट या एक्टिविस्ट, जो भी आप कहना चाहें, अगर वो यहाँ पर किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है? कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये 60 दिन का क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे जैसे केस स्टडी के ऊपर सवाल आते हैं वैसा सवाल करके आपसे पूछा भी जा सकता है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो था अपना आज का बर्निंग सेशन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अब आपसे अगले बर्निंग सेशन के अंदर, लेकिन मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।